प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की आज की खूबसूरत शाम में मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। मैं आशा करती हूँ कि आप खुश हैं, आनंदित हैं और ये समय जो परमेश्वर ने आपको और मुझे दिया है ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा प्रीशियस है, क्योंकि ये जो संगति है ये हमें परमेश्वर के और भी ज़्यादा करीब लेकर जाती है। और हमारे साथ देश विदेशों से जितने भी भाई बहन इस प्रार्थना का हिस्सा बने हैं उन सबको परमेश्वर इस संगति के द्वारा आशीषित करेगा, उनके जीवन में कार्य करेगा। आज की सुंदर शाम में मैं आपसे बातचीत करना चाहती हूं कि अपना पहला जैसा प्रेम याद करें। अपने पहले जैसे प्रेम को याद करें। क्यों मैं इस बात को कह रही हूं कि अपने पहले जैसे प्रेम को याद करें? क्योंकि कई बार जब हम मसीह में विश्वास करने लगते हैं, मसीह के पीछे चलते हैं, विश्वास की दौड़ को दौड़ रहे होते हैं, तो हम अपने उस समय को भूल जाते हैं जो समय जब हमने पहली बार यीशु पर विश्वास किया था। और वो पहला प्रेम प्रभु चाहता है कि हमारे जीवन में हम उसे याद रखें। उस पहले जैसे प्रेम को हम ना भूलें, वरन उसे मेंटेन करके हम चलें। अक्सर हम विश्वासियों के जीवन में देखते हैं कि जब वो बढ़ते हैं और वो बढ़ने लगते हैं तो उनका संगति में रहना, बाइबल पढ़ना, प्रार्थना करना ये धीरे धीरे कम होता चला जाता है। उन्हें लगता है कि आज हमारे जीवन में ऐसा खालीपन क्यों महसूस हो रहा है, या फिर हम आज इतना डाउन फील क्यों कर रहे हैं, या फिर हम सब कुछ तो कर रहे हैं, हम दूसरों की भलाई कर रहे हैं, हम परमेश्वर के वचन को पूरा कर रहे हैं, हम लोगों की भलाई कर रहे हैं, लोगों को सुसमाचार बांट रहे हैं और सब कुछ परिश्रम प्रभु में कर रहे हैं, लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं, परंतु फिर भी एक खालीपन, एक ऐसी बातें लोगों के मन में चल रही होती है कि कुछ तो कमी है, कुछ तो छूट गया है, कुछ तो ऐसा रह गया है जिसे हमने छोड़ दिया है या फिर जिसे हमने अभी तक मेंटेन नहीं किया। परमेश्वर भी चाहते हैं कि हम सब अपने उस पहले प्यार को याद रखें जो पहला प्रेम हमने प्रभु यीशु मसीह से किया। और जब हमने वो पहला प्रेम उससे किया और पहले जैसा प्यार जब हमने उसके सम्मुख रखा, तो वो जो पहला जैसा प्यार था, घंटों प्रभु के साथ में समय बिताना, वचन को पढ़ना, प्रार्थना करना, प्रभु के साथ समय व्यतीत करना, ये पहले जैसे प्यार का एक एक्शन है। हम देखते हैं कि जब किसी को किसी से प्यार हो जाता है तो वो व्यक्ति जिससे कि वो प्यार करता है उसके साथ उसे समय व्यतीत करना अच्छा लगता है, उससे बातचीत करना अच्छा लगता है। वो चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा समय उसके साथ बिताया जाए, उसके साथ बातें की जाए, उसके बारे में जाना जाए। और लोग ऐसा करते भी हैं और उसे स्पेशल फील करवाते हैं। क्यों? क्योंकि वो उससे प्यार करते हैं। और जब कोई मसीह व्यक्ति पहली बार प्रभु यीशु पर विश्वास करता है तो उसका जीवन, उसकी जर्नी, उसके प्यार की ये जर्नी भी कुछ इस प्रकार होती है कि वो घंटों प्रभु के साथ में समय व्यतीत करता, प्रार्थना करता, प्रभु की आवाज़ सुनने के लिए उसके वचन से हर दिन उसके वचन पर मेडिटेट करता, प्रभु के लोगों के साथ संगति करता। परंतु यदि आज आपको लगता है कि कुछ खालीपन आपके जीवन में है, कुछ है जो मिसिंग है, परमेश्वर का वचन आज की शाम में आपसे बातचीत करता है। प्रभु का वचन कहता है, प्रकाशित वाक्य उसका 2 अध्याय और 4 पद में, मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। आमीन। परमेश्वर आपके कार्यों को देख रहा है, परमेश्वर आपके वर्क को देख रहा है, परमेश्वर आपके लाइफस्टाइल को देख रहा है, परमेश्वर सब कुछ आपके जीवन में देख रहा है। परंतु परमेश्वर आपसे इस बात को कहता है कि तूने अपना पहले जैसा, जो पहला सा प्रेम, जब तूने मसीह को जाना, जब तूने मसीह को पहचाना, वो पहला सा प्रेम करना तूने छोड़ दिया है। परमेश्वर आज आपको इस बात को याद दिलाता है। कई बार हम काम कर रहे हैं, हम इवेंजलिज्म कर रहे हैं, हम प्रार्थना कर रहे हैं, हम सब कुछ कर रहे हैं, परंतु परमेश्वर उस पहले जैसे प्यार को आपको याद दिलाना चाहता है। वो पहला सा प्रेम प्रभु आपके अंदर देखना चाहता है। वो आपको याद दिला रहा है कि तूने वो पहले जैसा प्यार करना छोड़ दिया है।
यदि आज आपको लगता है कि ऐसा आपके जीवन में हो रहा है, तो आज परमेश्वर आपसे कहता है कि उस पहले जैसे प्रेम को तुम मेंटेन कर। उसे पहले जैसे प्रेम को परमेश्वर चाहता है कि वो आपके अंदर उस बात को देखना चाहता है। पहला सब प्रेम प्रभु आपके अंदर देखना चाहता है। इसलिए यदि आज आपको लगता है कि आप बहुत बिजी हो गए हैं, आपको लगता है कि आप आगे बढ़ रहे हैं, आप सफल हो रहे हैं, सब कुछ बेहतर है, परंतु कुछ ना कुछ ऐसा मिसिंग आपको यदि आज लग रहा है, तो वो यही बात है कि आपने पहले जैसा प्रेम करना छोड़ दिया है। परमेश्वर का वचन ये आपसे कहता है। कई बार हमारे जीवन में भी हम कई बार लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे होते हैं, हम चर्च में लोगों के साथ में होते हैं, हम सब कुछ कर रहे होते हैं, परंतु परमेश्वर चाहता है कि जब हम ये सारे काम कर रहे हैं, उससे ज़्यादा परमेश्वर के साथ हम अपने समय को व्यतीत करें। परमेश्वर हमें हमारी गलतियों को बताना चाहता है, परमेश्वर हमें सही करना चाहता है, परमेश्वर हमारे जीवन को और बेहतर करना चाहता है। और वो तब होगा, वो बातें हम तब जान पाएंगे जब हम हमारे प्रेमी के साथ में समय को व्यतीत करेंगे, जब हम परमेश्वर के साथ में टाइम को स्पेंड करेंगे, उसके साथ अपने रिलेशन को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करेंगे। यदि कहीं ना कहीं वो प्रेम परमेश्वर आपको याद दिलाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आज ये समय है, ये डिसीजन लें, परमेश्वर मैं आपके साथ समय व्यतीत करूंगा या फिर करूंगी, मैं आपके साथ आपकी बातों को सुनने के लिए आपके सम्मुख बैठूंगा या फिर बैठूंगी। परमेश्वर चाहता है कि आप उसके साथ टाइम स्पेंड करें। परमेश्वर चाहता है कि आप उसकी आवाज़ सुने। परमेश्वर चाहता है कि पहले जैसा प्यार, पहले जैसी भूख और प्यास जो आपके अंदर थी कि अब मुझे प्रभु के संगति में जाना है, अब मुझे प्रभु से बातचीत करना है, अब मुझे प्रार्थना करनी है, ये समय मेरे बाइबल पढ़ने का है, ये समय मेरे परमेश्वर से बात करने का है, ये समय मेरे परमेश्वर के साथ टाइम स्पेंड करने का है। यदि ये टाइम आपने अभी छोड़ दिया है, तो आज आपके पास समय है कि उस टाइम को रिकॉल करें, उस टाइम को याद करें कि परमेश्वर मुझे फिर से उस समय में लेकर आ, कि मुझे पहले जैसा प्यार करना सिखा, कि मैं तुझसे पहले जैसा प्रेम कर सकूं। मैं आपको याद दिलाना चाहती हूं, यीशु मसीह का प्रेम आपके लिए कभी नहीं बदलता। यीशु ने जब आप पापी ही थे तब आपसे प्रेम किया और आपको छुड़ाया, आपको उस पाप के दलदल में से निकाला ताकि आप जीवन को पाएं। और उसका प्यार अभी भी आपके लिए वैसा ही है, क्योंकि वो उसका प्रेम अगापे है। उसका प्रेम आपकी कंडीशन को देखकर, आपके हालात को देखकर, आपकी बीमारियों को देखकर, आपके पाप को देखकर नहीं बदलता। उसका प्रेम अनकंडीशनल है और उसने अपना प्रेम आप पर प्रकट किया है। और उसका प्रेम कल, आज और आने वाले दिनों में भी आपके लिए एक जैसा है। परमेश्वर आपसे यही एक्सपेक्ट करते हैं कि अपना पहले जैसा प्रेम याद कर, अपने पहले जैसी उस आदत को याद कर जो तू प्रभु के साथ में व्यतीत करता था और करती थी। इसलिए आज अपना निर्णय प्रभु के आगे रखें कि प्रभु, आज से मैं आपके साथ अपने समय को व्यतीत करूंगी, आपके साथ टाइम स्पेंड करूंगी, आपके साथ आपकी सुनने के लिए आपके सम्मुख बैठूंगी। कई बार हम बोलते हैं कि हम बहुत बिजी हैं, हमारे पास टाइम नहीं है, हमारे पास ये काम है, हमारे पास वो काम है, हमारे पास अन्य और चीज़ों के लिए समय है, परंतु हमारे पास परमेश्वर के लिए समय नहीं है। मैं आज आपको याद दिलाना चाहती हूँ, जिस परमेश्वर पर विश्वास करके आज आपने अपनी जर्नी को स्टार्ट किया है, जिसने आपको आज ऊंचे पद पर रखा है, जिसने आपको बुलाया और जिसने आपसे प्रेम करा जब आप बहुत बुरी स्थिति में थे, तब उसने आपसे प्रेम किया। परमेश्वर चाहते हैं कि आप भी वही पहले जैसा प्रेम, जैसे आपने उस पर विश्वास करते समय उससे वो प्रेम जताया, वो प्रेम दिखाया, वैसा ही प्रेम परमेश्वर आज भी आपसे चाहते हैं। इसलिए अपने आप को मेंटेन करें, अपने पहले जैसे प्रेम को आप मेंटेन करें, ताकि जब आप उस प्यार को मेंटेन करेंगे तो आपके जीवन में वो खालीपन आपको महसूस नहीं होगा। आपको ऐसा लगेगा कि सच में परमेश्वर, मैं भरा हुआ हूँ तेरे अभिषेक से, मैं भरा हुआ हूँ तेरे प्रेम से। वो प्रेम हर दिन आपको आगे बढ़ने के लिए उत्साहित करेगा, हर दिन ऊंचे लेवल पर जाने के लिए उत्साहित करेगा। वो प्रेम आपको और भी ज्यादा मजबूत करेगा। इसलिए अपने पहले जैसे प्रेम को मेंटेन करें। प्रभु ने जो याद दिलाया है उसे स्मरण करें, क्योंकि प्रभु आपसे आपके प्रेम को चाहता है। परमेश्वर वो प्रेम चाहता है पहले जैसा,
फर्स्ट लव परमेश्वर आपसे चाहता है। मैं आशा करती हूँ कि आपने इस वचन के द्वारा आशीष पाई है। आइए हम सब मिलकर एक छोटी सी गवाही सुनेंगे, उसके बाद हम प्रार्थना में जाएंगे। आप हमारे साथ शुरू से लेकर आखिरी तक इस प्रार्थना में बने रहें। मैं महाराष्ट्र से नागोराव बोल रहा हूँ। मेरा पोता 2.5 साल का है। वो अच्छी तरह से चल नहीं सकता था। मेरे बेटे ने पीके ब्रदर और अमृता मैडम के प्रेयर सेंटर में वो अच्छा चलने के लिए मैसेज भेजा था। वहाँ सिस्टर ने मेरा पोता अच्छा चलने के लिए प्रार्थना की। तब से वो अच्छी तरह से चल रहा है। मैं पवित्र परमेश्वर प्रभु यीशु को खूब खूब धन्यवाद देता हूँ और पीके ब्रदर, अमृता सिस्टर और उनके टीम को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उनके प्रेयर सेंटर में प्रार्थना करने से मेरा पोता चंगा हो गया। वो अच्छी तरह से चल रहा है। जय मसीह की। आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान अति पवित्र महान सामर्थ्य पिता। हम आपका आदर सम्मान और आपकी तारीफ करते हैं मेरे यीशु मसीह। मैं धन्यवाद करती हूँ आज की शाम में प्रभु तूने हमें एकत्रित किया प्रभु, हमारे मन को पिता तैयार किया कि हम तेरे सम्मुख आकर तुझसे प्रार्थना कर सके, तेरे साथ समय व्यतीत कर सके प्रभु जी, तुझसे अपनी बातों को कह सके, तुझ में अपनी बातों को हम बता सके। परमेश्वर मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु कि तूने ये खूबसूरत पल दिया प्रभु जी। सच में हम घटें और तू बढ़े, तेरा राज्य बढ़े परमेश्वर पिता। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे प्रभु जी। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु हर एक व्यक्ति को आप आशीष दें, हर एक व्यक्ति के जीवन में आप कार्य करें प्रभु। और आज की शाम में प्रभु जितने भी लोग इस प्रार्थना का हिस्सा हैं प्रभु, अपनी असीम शांति से भरे प्रभु जी। हर एक व्याकुलता, हर एक डिस्ट्रैक्ट करने वाली बातें, हर एक डाइवर्ट करने वाली बातें यीशु के नाम से इनके जीवन को छोड़कर चली जाएं। प्यारे परमेश्वर आप सहायता करें, आप मदद करें परमेश्वर पिता। प्यारे पिता होने दीजिए प्रभु दिन भर में जाने अनजाने में प्रभु जो भी गुनाह, गलती, अपराध आपके लोगों से हुआ है पिता, उसे आपके सम्मुख रखते पिता और कहते प्रभु आप आपके लोगों को माफ करें प्रभु, उनके गुनाहों को माफ करें पिता, क्योंकि आप गुनाहों को माफ करने वाले परमेश्वर है मेरे खुदावन। मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे परमेश्वर पिता। थैंक यू जीसस। तेरा वचन कहता है कि मैं तेरे अधर्म के कामों को क्षमा करने में विश्वास योग्य और धर्मी हूँ। मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु आज जो कुछ भी गलतियां हुई हैं प्रभु उसे आप क्षमा करें, आप माफ करें मेरे परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ प्यारे प्रभु यीशु आज जितने भी लोग पिता इस प्रार्थना का हिस्सा है प्रभु, वो अपने जीवन की परेशानी, समस्या, रुकावटों में, बाधाओं में, कर्जे में, बीमारियों में और नाना प्रकार की चीजों में फंसे हैं परमेश्वर प्रभु, जिसके कारण प्रभु आज वो दुखी हैं, परेशान है प्रभु। मेरे खुदावन हर एक परेशान और दुखी व्यक्ति को तेरे सम्मुख लेकर आते कहते प्रभु इनके दुख को, इनकी परेशानियों को दूर कर मेरे पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी आज के इस सुंदर शाम में मेरे परमेश्वर पिता हर एक कलेश, हर एक दुख इनके जीवन से चला जाए, हर एक लड़ाई झगड़ा इनके परिवार से चला जाए, हर प्रकार का कर्जा इनके जीवन से चला जाए, हर प्रकार की एंजाइटी, डर और डिप्रेशन इनके जीवन से चले जाए यीशु के नाम में। मैं प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ कि इसी समय इन्हें आजाद कर प्रभु, छुटकारा दे परमेश्वर पिता। और मैं धन्यवाद करती हूँ कि तूने छुटकारा दिया प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु वचन के लिए प्रभु, जब आपने वचन के द्वारा बोला और बातचीत किया पिता, सच में मेरे पिता आप याद दिलाते हैं परमेश्वर वो पहले जैसा प्रेम परमेश्वर पिता। यदि आज प्रभु बहुत से लोग हैं पिता परमेश्वर जो अपने आप में व्यस्त हैं पिता, बिजी हैं परमेश्वर, और कुछ ना कुछ प्रभु उनके जीवन में कुछ मिसिंग है परमेश्वर प्रभु, तेरा वचन आज उनसे जब बातचीत किया है पिता, तो उस बात को मेंटेन करने में प्रभु आप इनकी मदद करें, उस पहले जैसे प्रेम को मेंटेन करने में प्रभु इनकी मदद सहायता करें प्रभु। पवित्र आत्मा में आपकी शक्ति और सामर्थ को इन भाई बहनों के लिए मांगती हूँ पिता कि पहले जैसा प्रभु जो प्रेम प्रभु जो आपने इन्हें स्मरण दिलाया प्रभु, उस पहले जैसे प्रेम को प्रभु मेंटेन करने में आप इनकी मदद सहायता करें परमेश्वर पिता। और जब वो मेंटेन करे परमेश्वर तो तेरे नाम की महिमा अपने जीवन से कर सके मेरे खुदावन। मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे परमेश्वर। सच में मेरे खुदावन यीशु मसीह आपसे प्रार्थना है कि आप इनकी सहायता करें परमेश्वर प्रभु जी। यदि आज ये किसी भी कारणवश बिजी है या फिर कुछ भी इनके ऊपर वर्कलोड है, जो कुछ भी प्रभु इनके जीवन में चल रहा है प्रभु, वो तू बेहतर
बेहतर रीति से जानता है, परंतु प्रभु इन्हें समय निकालने में, तेरे साथ समय स्पेंड करने में, तेरे साथ अच्छा रिलेशन बिल्ड करने में आप इनकी सहायता और मदद करें परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता कि आपने पिता परमेश्वर इस समय अपने लोगों की सुधि लिया प्रभु, उन भाई बहनों की जिनसे प्रभु आज तुमने बोला और बातचीत किया मेरे पिता। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु जी, आज जो भी कमी है पिता यीशु के नाम में वो कमी चली जाए, और प्रभु ये पहले जैसे प्रभु तेरे साथ समय व्यतीत कर सके प्रभु, तुझसे प्रभु और भी ज्यादा क्लोज रिलेशन में आ सके परमेश्वर। प्रभु इनके आत्मिक जीवन को और भी ज्यादा ग्रो अप करे परमेश्वर पिता। प्रभु धन्यवाद, जो आज बहुत ज्यादा बिजी होने के कारण दुआ और प्रार्थनाओं में पीछे हो गए हैं प्रभु, खुदा उन्हें आप प्रार्थनाओं में और दुआ प्रार्थनाओं में पिता परमेश्वर, वचन में, संगति में प्रभु आप उन्हें आगे बढ़ाएं मेरे पिता परमेश्वर। धन्यवाद। यदि आज कोई भी समस्या, कोई भी परेशानी ये भाई, ये बहन, इनका परिवार, इनके बच्चे फेस कर रहे हैं प्रभु, यीशु मसीह नासरी के नाम में इसी वक्त उन सारी बातों से छुटकारा हो। यदि कोई भी बीमार है वो अपनी बीमारी की जगह पर हाथ रखे प्रभु। तेरा वचन कहता है निश्चय मैंने तेरे रोगों को सह लिया और दुखों को उठा लिया। प्रभु यीशु के नाम में प्रभु इसी वक्त हर एक बीमारी, हर एक दुख तकलीफ को यीशु के नाम में मैं आज्ञा देती हूँ, इसी वक्त इन्हें छोड़कर जाओ यीशु नासरी के नाम में। बीमारी तेरा कोई अधिकार इनके शरीर में नहीं है, निकल जाए यीशु नासरी के नाम में। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता कि आपने छुआ और चंगा किया परमेश्वर पिता। थैंक यू फादर। मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे परमेश्वर पिता कि आपने चंगा किया, छुटकारा दिया प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते, कैंसर को, पैरालाइज को, ट्यूमर को, किडनी प्रॉब्लम, लिवर प्रॉब्लम, स्टमक प्रॉब्लम को, रीढ़ की हड्डी, मांसपेशियों की बीमारी को यीशु के नाम में हम कमांड करते कि इसी वक्त इनके शरीर को छोड़कर जाओ यीशु के नाम में। धन्यवाद करते पिता, तूने छुआ और चंगा किया परमेश्वर पिता। हर एक रोग को नष्ट किया प्रभु, इंटरनल ऑर्गन्स को हील किया परमेश्वर पिता। प्रभु जिन्हें सफेद दाग की बीमारी है यीशु के नाम में ये सफेद दाग इनके शरीर से नष्ट हो पिता। धन्यवाद पिता, जिनको पिता इस समय प्रभु बहुत से भाई बहनों को प्रभु जी सर्जरी करने के लिए, ऑपरेट करने के लिए बोला गया प्रभु यीशु मसीह, हम उनकी उस बीमारी को यीशु के नाम में नष्ट होने की आज्ञा देते और कहते प्रभु आप उन्हें चंगा करें। आप डॉक्टरों के डॉक्टर हैं, आप हील करें परमेश्वर पिता। थैंक यू फादर, आपने छुआ और चंगा किया, इस बात के लिए तेरा धन्यवाद करते प्यारे प्रभु यीशु। हम धन्यवाद करते प्रभु, हम सब कुछ तेरे हाथों में सौंपते पिता। विशेषकर प्रभु आज जितने भी भाई बहनों ने प्रभु अपनी विनती प्रार्थना को, अपने निवेदनों को प्रभु यूट्यूब कमेंट्स में दिया है, इंस्टाग्राम में, फेसबुक में, व्हाट्सएप में दिया है प्रभु, उन सबको प्रभु हम आपके आगे रखते और कहते प्रभु उनकी सुधि ले और उनके जीवन में कार्य कर। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता हर एक व्यक्ति के जीवन में आप कार्य करें प्रभु जी, और विशेषकर प्रभु जितने भाई बहन प्रभु तेरे राज्य को बढ़ाते हैं, तेरे लिए कार्य करते प्रभु, मिनिस्ट्री करते, सेवकाई करते प्रभु, आप उन्हें आशीष दे प्रभु। जिन्होंने आपके राज्य में बोया है आप उन्हें मल्टीप्लाई करें प्रभु। धन्यवाद करते हैं, हम सब कुछ तेरे हाथों में सौंपते हैं प्यारे परमेश्वर, और इस प्रार्थना को यीशु के नाम में मांगते, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।